Hello students, today we are going to learn about polynomials. This is second chapter of class 10th. Now students, as I have divided this chapter into three parts, and if you will watch my three videos, the whole explanation of polynomial will be clear. Now as I have told you, अगर आपने कोई चीज को समझना है तो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, और ऐसे मैंने 9 क्वेश्चन बनाए रखे हैं कि आपने आपको पूछना है, और अगर आप अपने आप को 9 क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हो तो दैट मींस द थिंग्स आर क्लियर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल के मतलब क्या होता है, तो आपको अपने आप से जवाब दे आना चाहिए कि अब पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक क्या होता है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दे आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक और एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जैसे अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो आप खुश होते हो तो यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, सैड होते हो तो यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। So that is a expression in a general life. When you express algebraically, that means it is an algebraic expression. Consist of a terms, वो terms से बने होते हैं। Where अगर मैं polynomial की बात करूं तो poly means many. Poly का अपना मतलब होता है many और nomials का मतलब होता है terms. So that means when they are combined together, they are known as polynomials. Let us take an example. Example of x is equal to 4x square plus 5x plus 3. तो this is a polynomial और इस polynomial का नाम ये है। जैसे कि मैं हूं, मेरे आंख है, नाक है, कान है, बट मेरा नाम क्या है? मनीष। तो उसी तरह से ये पॉलिनोमियल है और इसका नाम क्या होता है? p ऑफ x। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? तो ये 4 को मैं a लिख लेता हूं तो ये बन जाता है ax स्क्वायर। 5 को मैं b लिख लेता हूं तो ये हो जाता है bx, और ये c। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है? वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर, यानी कि a, b, c जो है वो रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स क्या होता है? दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ rational and irrational numbers. So they are a, b, c are real numbers, and a is not equal to 0. इसका मतलब a जो होनी चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि यहां पे अगर हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि a को 0 ले लेते हैं तो क्या होता है? अगर a को 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज 0x स्क्वायर प्लस 5x plus 3. That means px will be equal to this. Now we have termed it as a quadratic equation. अगर यहां पे 0 हो जाएगा तो this multiplied by anything will give you 0. तो अब ये quadratic से क्या हो गया? ये linear हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि a should not be equal to 0. तो this is the basic thing that you should understand about a polynomial. Now the students, you have to ask a second question to yourself. क्योंकि क्या है कि बहुत सारे बच्चे करते हैं and they get confused कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, व्हाट इज इक्वेशन एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल। जब मैं बोलूं पॉलिनोमियल तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, मैं बोलूं कि इक्वेशन तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो अपने आप से आप क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज द डिफरेंस
बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आपका आंसर ये होना चाहिए कि पॉलिनोमियल आर डिनोटेड बाय px, qx एंड rx। एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि आप इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब कि जैसे x रेज टू द पावर 2 है, उसके बाद x आया और फिर कुछ नहीं आया, तो यू नीड टू राइट इन दिस इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो इस तरीके से आपने लिखना है। अब इक्वेशन क्या हुआ, वेयर equation will always have a equal to sign between them. Example, that is 2x square plus 3x plus 7 is equal to 0. तो this is an equation. एक फिर 7x square plus 8x plus 9 is equal to 0. तो this is an equation. तो you should always be able to know what is an equation and what is an polynomial. Just write it down. Now students, to understand polynomial, you need to classify polynomial on the basis of degree and terms. Classify का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहूं कि एक मंदिर है और मंदिर में there is a डोनेशन बॉक्स। अब डोनेशन बॉक्स में मैं कहूं कि आप चीजों को क्लासिफाई करो, तो क्लासिफाई कैसे करोगे, आप पहले एक पूरी की पूरी नोट को अलग करोगे और कॉइन्स को अलग करोगे। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नोट एंड कॉइन। उसके बाद फिर 10 का नोट अलग करोगे, 100 का नोट अलग करोगे, उसी तरह से कॉइन को में भी अलग करोगे, दैट इज 10 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन। तो दिस इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। अब डिग्री अगर हम पूछे तो क्या होता है डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री इन अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो। दैट इज द थर्ड क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। What do you mean by degree of polynomial? आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के मतलब क्या समझते हो, तो दैट मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। तो व्हाट इज द डिग्री। अब ये वेरिएबल कौन सा है, x, x और x। x के ऊपर यहां पे क्या पावर है, कुछ नहीं, तो 1, यहां पे क्या है 2, यहां पे क्या है 3। तो दिस इज द डिग्री। तो दैट मीन्स डिग्री इज 3। वंस एक और मैं केस ले लेता हूं, दैट इज q ऑफ x इज इक्वल टू 7x प्लस 8x स्क्वायर। अब यहां पे डिग्री क्या है, दैट इज ये यहां पे देखो 1 है और यहां पे 2 है, तो दैट इज डिग्री इज 2। एम आई क्लियर टू यू। यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि अगर ये वाला इधर डिस्प्लेस भी है और हाईएस्ट पावर यहां पे है, तो यू शुड राइट दैट इज डिग्री इज 2। अब क्या होता है कि अब उसी के बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला चीज है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो दैट इज बेसिकली ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऑफ क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, दैट इज इसके जगह पे a लिख लेते हैं, ax प्लस b। ये चीज हो गई जनरल फॉर्म। इसका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। और आपके कंडीशन डालना पड़ेगा, वेयर
A and B are real numbers and A is नॉट इक्वल टू 0, और A जो है वो 0 के बराबर नहीं है। फिर दूसरा चीज क्या है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एग्जांपल के तौर पे q ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दिस इज व्हाट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है तो फिर यहां पे जो 3 है उसके जगह पे हम a लिखेंगे, x स्क्वायर एज ए नेचुरल आ जाएगा, प्लस b के 2 के जगह पे b लिखेंगे, x यहां पे आ जाएगा, प्लस यहां पे c आ जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो दिस इज व्हाट अ जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी सेम कंडीशन होगा वेयर A, B and C are real numbers and A is not equal to 0। सेम कंडीशन होता है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक एग्जांपल ले लिया, दैट इज r ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री इज 3। अब इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना होगा, दैट इज a x क्यूब, ये x क्यूब आ गया, प्लस 2 के जगह पे b लिख लेंगे x स्क्वायर, 3 के जगह पे cx प्लस यहां पे क्या लिख लेंगे, दैट इज d। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये चीजें होती है। और फिर सेम कंडीशन a, b, c एंड d आर रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और हम लोग क्यों 0 नहीं होना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। इज इट क्लियर टू यू? जस्ट राइट इट डाउन। अगर हम टर्म्स में बात करेंगे तो टर्म्स क्या होता है, जैसे कि ट्रेन के डिब्बे होते हैं और वो एक दूसरे से एडजॉइन होते हैं, तो उसी तरह से ये टर्म्स भी आपस में एडजॉइन होते हैं बाय प्लस और माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे तो सबसे पहला आता है दैट इज मोनोमियल। तो मोनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x। एक सिंगल टर्म है तो दिस इज टर्म एज मोनोमियल। अब फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज q ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पे दो टर्म्स हैं तो दिस इज नोन एज बायनोमियल्स। अब यहां पे एक और, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 4। तो यहां पे कितने टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। तो दिस इज नोन एज ट्राइनोमियल। और फिर पॉलिनोमियल आ जाती है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, when there are more than 2 terms they are known as polynomial। तो आप जब 2 टर्म से ज्यादा हो तो they are known as polynomial। Is it clear to you? Students, you are going to ask a fourth question to yourself. Now what is the fourth question that you are going to ask? What do you mean by zero of polynomial? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो आपने आपसे क्वेश्चन पूछना है और फिर आपको अपने आप में आंसर देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट पर्टिकुलर नंबर इन होल रियल नंबर्स। जैसे नंबर लाइन है उसमें एक, अगर लीनियर की बात करें तो एक सोल्यूशन आता है, क्वाड्रेटिक की बात करें तो 2 आता है, क्यूबिक की बात करें तो 3 आता है। जितना पावर रेज्ड होता है उतनी ज्यादा सोल्यूशन आती है और मिनिमम 0 आती है। तो वही सॉल्यूशंस हम निकालते हैं और वो नंबर्स वो होते हैं जिनको हम इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो पूरी इक्वेशन सिमट के 0 आ जाती है। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन।
अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप लिखोगे क्या? द रियल नंबर विच व्हेन प्लेस्ड इन द प्लेस of x and the whole equation becomes 0 and that particular number, or you can say that particular value, is known as 0 of that polynomial. Now let us take an example, that is p of x square minus 4x. So this is the value that we have taken. Now let us take x is equal to minus 1. We are taking minus 1 instead of x. So what if I put the value of 1 in place of x square? What will be the resultant? That means minus 1 ka whole square minus 4 into minus 1 plus 3. So this is the thing. So this comes out to be plus 1 and minus minus that changes to plus and 4, and here this comes as 3 and the whole thing changes as 3 plus 4, that is 8. Am I clear to you? Now let us take x as 1. Now if I take x as 1, so how we will write? That is p of 1. Now we need to place 1 instead of x square. So how will we are going to place 1 ka square? Minus 4 into 1 plus 3. Now this results as 1 minus 4 plus 3. So that means 1 plus 3, that is 4, minus 4 is equal to 0. Now you can check it out. That means when you place 1, you got 0. When you place minus 1, you got as 8. So that means 1 is the solution of this equation, or 1 is the root of this equation. So these are the various names given to you. So you need to write, that is 1 is the solution of the equation, and what is the name of the equation? That is p of x. So you need to write it as it is a quadratic, so there will be two solutions. तो पूरे नंबर लाइन में दो ही ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप इस इक्वेशन में डालोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन सिमट के 0 आ जाएगी, और जहां पे 0 नहीं आएगी तो दैट मीन्स -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. Am I clear to you? Just note it down. Now students, the fifth question that you are going to ask from your own self, the fifth question, that is, what do you mean by geometric meaning of 0 of the polynomial? कि आप geometric meaning क्या होता है? जैसे कि ये चैप्टर ना बेसिकली अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को कोरिलेट किया गया है कि ज्योमेट्री में कैसे अगर आपने 0 ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे आता है, अलजेब्रा में अगर निकालना है तो कैसे आता है. नाउ लेट अस टेक ऑफ दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ that is 4x plus 8. Now basically you need to plot this on a graph paper. So what you will do now, first, that is solution. You know that this is the equation, so what you need to do, put them as y is equal to 4x plus 8. Now y is equal to 4x plus 8. Now what you have to do, you have to make a table like this. And make it as this is x
and this will be y is equal to 4x plus 8. Now, if I take a value of x as -3, now let us put this -3 in place of x. So what we are going to get? Y is equal to 4 into -3 plus 8. So y is equal to minus plus minus 4 3s are 12 plus 8, and that gives you minus is equal, y is equal to -4. So we get as -4. And if I place x as -2, -1, 0, 1, 2 and 3, just try to find it out. And you will get. So students, when you place -3, you get y as -4. When you place x as -2, you got the value as y as 0. When you place -1 in place of x, you got y as 4. When you place 0 in place of x, you got as 8. When you place 1 in place of x, you got y as 12. When you place x in place of 2, you got 16. When you place 3 in place of x, you got y as 20. So basically what you have got? You have got a coordinate points. That means you got a coordinate point. That is you got what coordinate point? That is, first is -3 comma -4. That means this represents x-axis and this represents y-axis. Second is -2 comma 0. Third is -1 comma 4. And then you have got 0 comma 8 and 1 comma 12 and 2 comma 16 and 3 comma 20. Now these values you need to place it on a graph paper. We need to locate this point, that is -3 -4. So -3, when I talk about x-axis, this is x-axis and this is y-axis. So -3 is this, and where is -4? So -4 is here. So if I take this coordinate, so this is the point that we get. Then -2, that is -2 is here, and 0. So this is the value that we got. Then -1, that is -1 is here, and 4. So that means this is the coordinate point that we got. Then we have got 1, that means on x-axis, and 12 on y-axis. So that means this is the value that we are going to get. This is the point. Then 2 and 16, that means 2 here and 16 would be somewhere at this point. So if I join all the lines, so you will see that this is a line of equation, that is 4x plus 8. And where is it is cutting? This is cutting the x-axis at this point. So this is the solution of the equation. मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, आप अगर लाइन को बना रहे हो और वो लाइन जहां पे x-axis को काट रही है, तो that is the solution of that equation. तो -2 is the solution of the equation. So you can find it also in algebraic method. How can you find it? That is 4x plus 8 is equal to 0. अब इस 8 को इस साइड लेके चले जाएंगे, तो 4x is equal to -8. अब x is equal to -8 upon 4, that is -2. तो that is -2, ये जो आया
वो यहां पे आया। तो ये लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को काटती है तो वो वाली जो पॉइंट होता है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे तो लीनियर इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन होता है, तो क्या ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस होता है जहां पे नो सॉल्यूशन होता है? तो हां, आप कहेंगे हां, अगर हम कोई लाइन ऐसा बना ले विच इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस तो वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इस केस में यहां पे नो सॉल्यूशन होगा। Am I clear? Just note it down. So students, what is the conclusion that we got when we plot a linear equation on a graph paper? So what are the conclusion that we have got? You need to keep in your mind. The first conclusion that we got, the zero of the polynomial is the x coordinate of the point where the graph intersects the x axis. इसका मतलब जब हम प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशंस को तो वो जहां से x एक्सिस को काट के गुजरता है, नॉट y एक्सिस, जहां से वो x एक्सिस से गुजरता है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर पॉलिनोमियल। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट मैक्सिमम ऑफ वन पॉइंट। अब जो लाइन है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे काट सकती है? एक ही जगह पे काट सकती है ना, ऐसे तो कर्व होके वापस नहीं आएगी। अगर वो कर्व होके वापस आएगी तो वो लाइन ही नहीं है। तो मैक्सिमम लाइन जो है वो x एक्सिस को एक जगह पे काट सकती है। तीसरी पॉइंट क्या है कि अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम ऑफ 1 0, और लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जीरो कितनी होगी? दैट इज 1, और मिनिमम नो जीरो। नो जीरो कहां पे होगा? जहां पे लाइन वो x एक्सिस के पैरेलल में आ जाएगी। Am I clear? Just note it down.